हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइएगा, जैसा कि आज से हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबको पता है जिनका भी पेपर 25 अप्रैल को होने वाला था वो सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए। उसी के चलते मैंने सोचा विद्यार्थियों के लिए कुछ खास किया जाए। विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार मौका है, टाइम मिल गया, तो उस टाइम का हम जो कि उसका फायदा उठाने के लिए विद्यार्थी कहीं मतलब ऐसे लापरवाही न बरते, उनके लिए हम स्पेशल सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाइएगा जल्दी से, और अपने जितने भी साथी हैं उनको भी शेयर करके बता दीजिएगा कि आरजी किशन एजुकेशन जो ऐसे बैठा नहीं रहता, बच्चों के लिए कुछ करता है। आज दिखाएगा आरजी किशन एजुकेशन निःशुल्क विद्यार्थियों के हित में कैसे निर्णय लेता है। तो आज से मैं बता दूं, ये तो पहली बात तो ये क्लास होने वाली है जिसमें आपका जीके का मॉक टेस्ट लगेगा और इतिहास के महत्वपूर्ण 60 तथ्य के बारे में हम जानने वाले हैं। 60 से भी ज्यादा, लगभग 100 तथ्य हम जानने वाले इस क्लास में। तो क्लास तो बहुत शानदार होने ही वाली है। और कल से आपकी मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज क्लास शुरू होने वाली है। और आप कहोगे तो जीके जीएस की भी हम टॉपिक वाइज करवाई या मॉक टेस्ट करवाई, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। संभव होगा तो दोनों करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे और टॉपिक वाइज भी करवाएंगे। आज सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। बाकी मैथमेटिक्स में स्वयं पढ़ाता हूं, आप सबको पता है। तो मैथमेटिक्स की कल से लगातार क्लासेज होगी, आपकी टॉपिक वाइज होगी, 0 से लेकर होगी, यानी नंबर सिस्टम से लेके अंतिम एडवांस मैथ तक आपकी क्लास होगी, बीजगणित तक आपकी क्लास होगी, ट्रिगोनोमेट्री तक की आपकी क्लास होगी। प्रत्येक टॉपिक आपको करवाया जाएगा, बेसिक से करवाया जाएगा, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसा टॉपिक वाइज कंटेंट जो कि केवल और केवल आरजी किशन एजुकेशन वो भी निःशुल्क करवाने वाला है। तो एक बार शेयर करने का वक्त आ गया। सभी विद्यार्थी अपने साथियों को शेयर करके बता दीजिएगा। कल मैं टाइमिंग बता दूंगा, या तो सुबह में लगाऊंगा लगभग 10 बजे क्लास, या फिर 11 बजे में टाइमिंग आपको बता दूंगा जल्द, या फिर कल शाम 8:30 बजे मैथ की क्लास लेकर आऊंगा। जो भी होगा मैं टाइम टेबल आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। आरजी किशन एजुकेशन जो आपके लिए इतनी मेहनत करके मैंने सोचा, अब क्योंकि इतने दिन तो मैं आपको बताया ऑफलाइन क्लासेस लेता था, टाइम भी नहीं मिल पाता था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब मैथमेटिक्स को कमजोर विद्यार्थी भी सीखेगा मैथ। अब ये हम करके दिखाएंगे विद्यार्थियों को, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को डर लगता है गणित से उनको भी हम तैयार करवा देंगे। क्योंकि हमारी जो मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका है, बच्चे बहुत ही ज्यादा हमें उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि सर आप पढ़ाइए मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते, इससे पहले 2-3 पंक्तियां आपके जो जोश और जुनून भर दे वो आपको सुना देता हूं। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष है जारी। यानी विद्यार्थियों जो मेहनत करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है एग्जाम में, आपको पता है। तो संघर्ष जो ज्यादा करेगा उसकी जो सफलता अपने आप दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी की सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना, और यह क्लास भी आपको दिखा देगी कि इस क्लास में सर कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सभी विद्यार्थी साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता जाऊंगा आप एक एक नोट करते रहना, अपने दिमाग में भी साथ में नोट करते रहना। क्योंकि एग्जाम को जब तक हम नस्ते नाबूद न कर देंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी जो टारगेट है हमारा, वो करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। वराह मिहिर कौन है? वराम मिहिर की बात कर लेते हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो ये आपको पता होगा एक खगोलविद थे, और शास्त्र में क्या थे, गणितज्ञ भी थे। तो आप सबको पता होगा इनके बारे में, आप सब जानते हो। भूगोल में इनका खास तौर से नाम आता है। तो ये क्या है, खगोलविद है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, ए व बी दोनों बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन पीछे 8वीं के पेपर में कई बार आ चुका है, वहां दोनों ऑप्शन नहीं देता है, ज्यादातर खगोलविद देता है या गणितज्ञ, दोनों में से एक देता है। बाकी मैंने आपको बता दिया गणितज्ञ भी है और खगोलविद भी है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कौन थे आपको पता होना चाहिए, वराम मिहिर थे। अब बात कर लेते हैं इनकी कृति का नाम क्या है। कृति नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इनकी कृति पेपर में कई बार आ चुकी है। तो आपको एग्जाम में ऐसे देता है कि जो पंच सिद्धार्थिका जो कृति है वो किसकी है। तो नोट कर लीजिएगा, सभी विद्यार्थी में नाम लिख देता हूं, पंच सिद्धार्थिका। तो ये इनकी कृति है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। प्राचीन व्याकरण पुस्तक है जो अष्टाध्यायी, आपको पता है संस्कृत व्याकरण की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी, वो किसकी रचना है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे पाणिनि, बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। अब बात कर लेते हैं यहां से कल्याण की बात करें, तो कल्याण की आपको पता होगा राजतरंगिणी, नोट कर लो सभी विद्यार्थी, कई बार पेपर में आ चुका है। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है, तो
इतिहास तरंगिणी पुस्तक की बात कर लेते हैं तो ये कल्याण की है, जिसमें आपको पता है कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला कालिदास जी की बात कर लेते हैं तो मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, वो कालिदास जी की रचना है। और भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है। और बात कर लेते हैं महाभारत। महाभारत की रचना आपको पता है वेद व्यास जी ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो महाभारत का पहले नाम क्या था? यानी पूर्व में महाभारत का नाम आपको पता था क्या था? जय संहिता था। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जय संहिता किसका प्राचीन नाम है? तो महाभारत का प्राचीन नाम है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय हो। यह वाक्य है जो आपको पता है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे मुंडको उपनिषद, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते यदि मैं बात करूं गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की बात कर लेते तो सावित्री देवता की जो स्तुति में गाया जाता है वो आपको पता है ऋग्वेद से लिया गया। कहां से लिए गए? यानी गायत्री मंत्र की बात करें कहां से लिया गया, तब आपको ऋग्वेद करना है। और यदि मैं बात करूं मनुस्मृति, मनुस्मृति की बात कर लेते हैं तो सबसे प्राचीन स्मृति की बात कर लेते हैं तो वो मनुस्मृति है। और बात कर लेते हैं सबसे प्राचीन वेद तो वो ऋग्वेद है। और भगवत गीता की बात कर लेते हैं तो भगवत गीता आपको पता है महाभारत का एक अंश है जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में पुराणों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संस्कृति में पुराणों की संख्या बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही 18 है। और हम बात कर लेते हैं वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और बात कर लेते हैं 18 पुराणों में बात कर लेते हैं। सबसे प्राचीन और परमाणविक पुराण की बात करें तो वो मत्स्य पुराण है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आदि काव्य, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे रामायण, बिल्कुल का उत्तर सही है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। रामायण की रचना की बात करें वाल्मीकि जी करना है और रामचरितमानस की रचना की बात करें तुलसीदास जी करना है। और गीत गोविंद की बात कर लेते हैं। गीत गोविंद आपको पता होगा जयदेव ने लिखा है। किसका है? जयदेव का। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या देर का है? कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध आपको पता है बहुत ही जिसमें नरसंहार हुआ था, यानी बहुत ही हम बात कर लेते हैं जो मौतें हुई थी आपको पता होगा कलिंग युद्ध में। और कलिंग युद्ध आपको पता होगा हम बात कर लेते हैं अशोक का अंतिम युद्ध था। इसके बाद अशोक ने आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? कई बार पेपर में आ चुका है, तो ये दया नदी के किनारे हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। अस्तोमा सदमय, अस्तोमा सदमय कहां से लिया गया है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अस्तोमा सदगमय ये जो वाक्य है कहां से लिया गया है? जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे ऋग्वेद, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा यदि मैं बात करूं सामवेद, तो संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। जादू टोने का संबंध आपको पता होगा अथर्ववेद से है और यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या देर का है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक की बात कर लेते हैं तो कई बार पेपरों में आ चुका है आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे महर्षि पतंजलि, बिल्कुल का उत्तर सही है। आदि शंकराचार्य की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा हिंदू धर्म में मठों की स्थापना की परंपरा को लाने वाला कौन श्रेय किसको जाता है? आपको पता होगा आदि शंकराचार्य को जाता है। और देश की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते यदि मैं बात करूं तो यहां से जो भी सारे क्वेश्चन थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक बात कर लेते तो कपिल मुनि है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हम धमाकेदार जो क्लासें आपके लिए प्रोवाइड करें लाइव वो आप देख पाओ टाइम टू टाइम। चलिए क्या देर का अगला क्वेश्चन, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर के उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं तो हुमायूं था। बिल्कुल जो ऑप्शन
नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और हुमायूं का उत्तराधिकारी आपको पता होगा अकबर था। अकबर का कौन था? जहांगीर था। और जहांगीर का कौन था? शाहजहां था। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। कई बार यहाँ से आपको पता है उत्तराधिकारी बेटा या पिता का संबंध पूछ लिया जाता है। कई बार पेपरों में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, एकदम इजी सा क्वेश्चन होता है, फिर भी विद्यार्थी इन पर ध्यान नहीं देते। और मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? आपको पता होगा बाबर ने रखी थी। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपको पता होगा बहादुर शाह जफर था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया। 10 नंबर क्या दे रखे हैं? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जा? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, रोलेट एक्ट। बिल्कुल का उत्तर सी है। रोलेट एक्ट की बात कर लेते हैं। 1919 में आपको पता होगा काला कानून कहा था महात्मा गांधी जी, जो कि 1921 में पारित हुआ था रोलेट एक्ट। अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। यदि मैं बात करूं भारत पाक का विभाजन किसके तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत पाकिस्तान का विभाजन। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? भारत में ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक पेगोडा के नाम से आपको पता होगा सूर्य मंदिर है जो कोणार्क में, उसको आपको पता होगा ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। मीनाक्षी मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये मदुरै में आपको पता होगा तमिलनाडु में। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जर्मनी। बिल्कुल का उत्तर सही है। और अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए। ये भी सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और संसदीय शासन प्रणाली आपको पता होगा इंग्लैंड से ली गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या है? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में आपको पता होगा जो कि आपको पता है डाक विभाग के द्वारा जो पिन कोड होते हैं जो 6 अंकों का होता है, कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे 15 अगस्त 1972। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 14 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। धान की डालिया किस प्रदेश का उपनाम है, यानी किस राज्य का उपनाम है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे छत्तीसगढ़। बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा मेघालय को कहा जाता है। और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। कई बार इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा आप नोट कर लीजिएगा। क्या दे रखा? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे जमुना। बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपको पता होगा गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? पद्मा कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पीछे आपको पता है 28 मार्च को पेपर हुआ था, उसमें आया था ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की संयुक्त जलधार को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की जो संयुक्त जलधार होती है उसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ये थी आज की दोस्तों क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 15 में से आपके 13 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। और जिन विद्यार्थियों को टॉपिक वाइज पढ़ना, एक एक चीज आपको पता है, यदि आप नोट्स लेना चाहते हो, यानी हमारी टॉपिक वाइज ई बुक या फिर प्रैक्टिस सेट ई बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। या फिर वहां से समझ में नहीं आता तो आपके सामने स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। क्योंकि घर बैठे आपको पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी बंद हो रखी है, तो हमारे ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से और ई बुक के माध्यम से आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, तैयारी को अपनी मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो हर एक चीज आपके लिए मायने रखेगी। आपको रेगुलर क्लासेज भी अटेंड करना है, हर एक जो लॉजिक में क्लियर करूंगा मैथमेटिक्स का वो भी क्लियर करना है, और साथ में ई बुक का भी अध्ययन करना है ताकि हर एक चीज आपकी मजबूत हो पाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।